सामईन और हजरात, मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूं कि आइए, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपने मुल्क हिंदुस्तान को एक खूबसूरत मुल्क बनाएं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक, यहां भी हम नजर उठाएं, चारों तरफ का मंजर नहायत ही खूबसूरत हो, दिलकश हो और आपस में प्यार, मोहब्बत, भाईचारगी इस खूबसूरत मंजर को आगे बढ़ाने में और मदद करेगी। मुल्क में बहुत सारे सियासतदान हैं, बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स हैं, बहुत सारे तालीम के मैदान में काम कर रहे हैं जो बेलौस काम कर रहे हैं, और उनकी ख्वाहिश उठते बैठते यही है कि हमारा मुल्क सिविलाइज्ड हो, हमारा मुल्क वेल एजुकेटेड हो, हम आजाद हिंदुस्तान में फख्र के साथ इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब पर, इस मुल्क के हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद पर, इस मुल्क के भाईचारगी पर, इस मुल्क की तहजीब पर फख्र कर सके, गर्व कर सके। और इसके लिए बहुत सारे लोगों की कोशिशें जारी है। और आज के सियासी हालात में आदरणीय कर्मठ नेता श्री राहुल गांधी जी की मेहनत से इनकार नहीं किया जा सकता है। जिस तरह से आंधी और तूफान का सामना करते हुए, काले सियासी बादल को छाटते हुए आज हमारे राहुल गांधी जी, खड़गे जी और उनके साथ अखिलेश यादव जी, तेजस्वी यादव जी, हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जिस तरह से कोशा है, उसे मुकम्मल कामयाबी की तरफ तब पहुंचाया जा सकता है जब आवाम भी सहयोग करे, लोग भी मदद करें। आइए अब हम तरक्की के नाम पर सवाल करना शुरू करें। आइए जिस शहर में हम रहते हैं, जिस गांव में हम रहते हैं, उसको खूबसूरत बनाने की तैयारी करें। लिहाजा उसके लिए जरूरी है कि हर वो लीडर, चाहे वो सियासी हो, चाहे वो समाजी हो, चाहे वो तालीम के मैदान में काम करने वाले लोग हो, जो भी फलाह का काम कर रहे हैं, वेलफेयर का काम कर रहे हैं, आवाम की जिम्मेदारी बनती है कि वैसे लोगों को नहायत ही जोशो खरोश के साथ बढ़ चढ़कर सपोर्ट करें। कि सवाल यह उठता है, और सवाल आपके जहनों में भी उठना चाहिए, कि आखिर इस मुल्क के लिए भगत सिंह ने कुर्बानी क्यों दिया? आखिर अशफाकुल्लाह खान ने कुर्बानी क्यों दिया? ठाकुर रोशन सिंह ने कुर्बानी क्यों दिया? पंडित बिस्मिल प्रसाद ने कुर्बानी क्यों दिया? अजीमुल्लाह ने कुर्बानी क्यों दिया? पीर अली ने कुर्बानी क्यों दिया? कुंवर सिंह ने कुर्बानी क्यों दिया? क्यों इन लोगों ने अपनी जान की कीमत लगा दी इस देश के लिए, हमारे मुल्क हिंदुस्तान के लिए, इसके आने वाली नस्लों के लिए? अगर मुल्क की सियासत इनके मकसद से हटकर होती है तो हम अपने देश के शहीदों के साथ इंसाफ नहीं कर रहे हैं, उनकी सोच और उनके फिक्र और उनके सपनों को साकार करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, और ये हमारी तरफ से नाइंसाफी होगी।
लिहाजा हमारी गुजारिश है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक जितने भी हमारे सियासी समाजी लीडर्स हैं, आइए एक खूबसूरत हिंदुस्तान बनाने की तैयारी करें। और इसके लिए हर वो लीडर जो मुस्बत है, पॉजिटिव है, जो इंसानों के दरमियान नफरत की दीवार नहीं खड़ा करता बल्कि मोहब्बत की दुकान खोलता है, मोहब्बत की बात करता है, नफरत से लड़ता है, आइए वैसे लोगों को फ्रंट पर रखे, वैसे लोगों को आगे रखिए। और इसी बुनियाद पर आपका फैसला झारखंड में होना चाहिए, बिहार में होना चाहिए, हरियाणा में होना चाहिए, कश्मीर में होना चाहिए, महाराष्ट्र में होना चाहिए। बिहार के सियासी मंजरनामे में वहां नीतीश कुमार जी हैं, तेजस्वी यादव जी हैं, और अभी वहां के सियासी उफक पर एक चेहरा और सितारे की तरह चमक रहा है, प्रशांत किशोर जी है। आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि बिहार को एक खूबसूरत स्टेट कैसे बनाया जा सकता है, एक शांतिपूर्वक स्टेट कैसे बनाया जा सकता है, एक पुरअमन माहौल के साथ खुशहाली के, डेवलपमेंट के तमाम रास्ते कैसे खोले जा सकते हैं, उस पर डिबेट होना चाहिए, उस पर बातचीत होना चाहिए। और जो मुल्क के वो लोग जो सरकारी सहूलियात जिनको हासिल नहीं है, जिनको मुल्क के दस्तूर के मुताबिक अधिकार के बावजूद भी उनके साथ इंसाफ नहीं हो सका है, जिसकी आवाज यकीनी तौर पर राहुल गांधी जी उठा रहे हैं, जिसकी आवाज बोला अखिलेश यादव जी उठा रहे हैं, जिसकी आवाज महाराष्ट्र से उठकर आ रही है, जिसकी आवाज हेमंत सोरेन जी झारखंड से उठा रहे हैं, तमाम लोग आइए इस आवाज से आवाज मिलाएं, तब जाके हम एक खूबसूरत हिंदुस्तान बना पाएंगे। याद रखिए कि हम क्या कर रहे हैं। क्या हम सिर्फ इस तफरीह के लिए है इस मुल्क में, यही जिंदगी है? नहीं। ठीक है, जिसके अपने संस्कृति में है, जिसके अपने कल्चर में है, उसको अपने कल्चर के साथ जीना चाहिए, लेकिन उठते बैठते हमें यह सोचना चाहिए कि हम अपने देश को एक खूबसूरत मुल्क बनाने में किस तरह से अपनी खिदमत अंजाम दे सकते हैं, बढ़ चढ़ कर अपनी खिदमत पेश कर सकते हैं। और जो लोग इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उनको चाहिए कि आप बढ़ चढ़कर आवाम के दरमियान आइए, क्योंकि आवाम बरकत ठाकुर रोशन सिंह से मोहब्बत करती है, भगत सिंह से मोहब्बत करती है, अशफाकुल्लाह खान से मोहब्बत करती है, वीर अब्दुल हमीद से मोहब्बत करती है, ब्रिगेडियर उस्मान से मोहब्बत करती है, एपीजे अब्दुल कलाम से मोहब्बत करती है, जवाहरलाल नेहरू से मोहब्बत करती है, गांधी जी से मोहब्बत करती है, मौलाना आजाद से मोहब्बत करती है, क्योंकि इन तमाम लोगों की कुर्बानियां हैं देश के लिए। और राहुल गांधी जी, आपके घर में संस्कार है, आपके घर में सियासी बसीरत है, इस मुल्क की आजादी के लिए आपके खानदान की कुर्बानियां हैं, फिर इस मुल्क की आजादी के बाद शहादत का जज्बा भी आपके घर में रहा है। आप यकीनी तौर पर तमाम लोगों के दिलों में बसते चले जा रहे हैं। लिहाजा एक शेर आपको मुखातिब करते हुए मुझे याद आता है, और किसी ने खूब कहा है, और यही अंदाज है आपका, कि मंजिल की जुस्तजू में क्यों फिर रहा है राही, मंजिल की जुस्तजू में क्यों फिर रहा है राही, इतना अजीम बन जा के मंजिल तुझे पुकारे। हिंदुस्तान जिंदाबाद, सेकुलरिज्म जिंदाबाद, हमारे मुल्क की डेमोक्रेसी जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद, गंगा जमनी तहजीब जिंदाबाद। आइए इसी के साथ आप तमाम लोगों से गुजारिश है
कि अब आपके तमाम प्रोग्राम्स, तमाम सेमिनार्स अब एक दिलकश, खूबसूरत, मुस्बत, खुशगवार माहौल बनाने के लिए होना चाहिए, ताकि हम मोहब्बत के साथ साथ जिस शहर में हम रहते हैं, जिस गांव में हम रहते हैं, वहां के लोगों के खुशहाली के लिए, तरक्की के लिए और उनके चेहरों से मायूसी की लकीरों को मिटाने के लिए अब हम एक अहम रोल अदा करने के लिए तैयार रहें। इसी के साथ आप तमाम लोगों का शुक्रिया।